वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने अकाउंट्स एडिक्टेड चैनल में। हमने लास्ट लेक्चर में पूरा बेसिक फंडामेंटल्स देख लिया कि उसका कॉन्सेप्ट देख लिया, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। आज हमें देखना है कि इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। इस चैप्टर में यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें यही बनाना है कि इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है एंड बैलेंस शीट कैसे बनता है। वो चीज हम आज सीखेंगे आज के सेशन में। अच्छा, एक चीज समझ लो, पहली बात तो आपका ना जो बोर्ड एग्जाम से जब आपको सप्लीमेंट पहले मिलता है ना, जो आंसर शीट होता है, तो एक काम जरूर कर लेना अपना। अगर टाइम बचाना आपको तो क्या करना ना, जब आपको आंसर शीट मिल जाएगा, क्वेश्चन नहीं मिला होगा कुछ 10-15 मिनट पहले, तो आपका पहले फर्स्ट पेज फिल कर लेना। उसके बाद जो टाइम बचेगा ना, बैठ के ऐसा ताकना नहीं, ये बता मुझे, वो चीज नहीं करना। करना क्या, वो टाइम पे आपको टाइम पे बैठ के फाइनल अकाउंट और एनपीओ का फॉर्मेट स्टडी करना है बॉस। क्योंकि पूरे सिलेबस में एनपीओ और फाइनल अकाउंट ऐसा टॉपिक है, इसका कुछ सब्स्टिट्यूट फॉर्मेट नहीं है, इसके फॉर्मेट फिक्स है, यही बनते हैं फॉर्मेट बोल के। तो क्या करना ना, सबसे पहले ये फॉर्मेट स्टडी करना। स्टार्टिंग के मैक्स टू मैक्स 4 पेज छोड़ दो, 4 से 5 पेज छोड़ दो ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद क्या करो ना, ये 2 चैप्टर के लिए फॉर्मेट रेडी करो। इससे क्या होगा ना, आपका फॉर्मेट रेडी हो गया, क्योंकि फाइनल अकाउंट और एनपीओ में आपका टाइम जाने वाला है फॉर्मेट रेडी करने के लिए। ये फॉर्मेट रेडी कर लिया, तब तक आपके पास आपका आंसर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, फिर अपना सॉल्व करना चालू करना। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपने पहले फॉर्मेट रेडी किया तो पहले ही सॉल्व करो, आराम से बाद में सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट आपका पहले रेडी है, बस ध्यान के रखना क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना। इससे क्या हुआ, आपका टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। गॉट इट? क्योंकि अकाउंट्स में बॉर्डर ऑर्डर मारे कुछ फायदा नहीं है। गॉट इट? क्या बोला जा रहा हूं मैं, थ्योरी में आप बॉर्डर मार रहे हो, ठीक है, अकाउंट से बॉर्डर मार के फायदा नहीं है, आपका आंसर से मार्क्स मिलता है। प्रेजेंटेशन तो वही पार्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के अंदर जो आपका फॉर्मेट्स होते हैं। तो साइड कैसे बॉर्डर होते मत मारते बैठना अकाउंट्स में, ये चीज कर लेना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के सेशन का जो मेन पार्ट है यार, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। ये 2 चीज समझ लिया, अगर ये 2 इधर सेट हो गया ना यार, तो चैप्टर खत्म हो गया। बस समझना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है। अगर आपने फाइनल अकाउंट किया रहेगा तो 50% पोर्शन तो ऐसे खत्म हो गया आपका। इसका समझाता हूं कैसे क्या। देखो, ये जो इनकम एक्सपेंडिचर है ना, इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फाइनल अकाउंट है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जितने कंटेंट्स है, सबके सब मैक्सिमम चीजें आपका इनकम एक्सपेंडिचर देखने मिलेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में था ना, वो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट में। जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में था ना, वो सब इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में। तो देखो, ये जो हमारा पहला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सफिशिएंट है यार। देखो, ये पार्ट अपना एक्सपेंडिचर होता है, ये पार्ट अपना इनकम होता है। हमने गोल्डन से पढ़ा भी है, डेबिट ऑल, क्या क्या बोलो बोलो बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारे के सारे लॉसेस आते हैं, क्रेडिट में सारे के सारे इनकम और गेन्स आते हैं। तो देखो, यहां पे आप चाहो तो पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो आंसर सॉल्व करते टाइम पे, और एक्सपेंडिचर इनकम भी लिख सकते हो। मेरा पर्सनल सजेशन है, आप सिर्फ रुपीस या सिर्फ अमाउंट मत लिखो। आप जब फॉर्मेट बनाते हो तो यार अमाउंट रुपीस लिखो, यहाँ पे डीआर और यहाँ पे सीआर लिखो। और जितना आप ज्यादा अकाउंट फुल फॉर्म लिख सको उतना बेटर है, शॉर्टकट्स यूज ना करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब बात करते पहले हम लोग क्या एक्सपेंडिचर के बारे में, कि एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज आएगी। एक चीज समझ लो, बिजनेस मतलब ये एनजीओ या एनपीओ या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो जो रेगुलर वाले एक्सपेंडिचर होता है ना, रेगुलर वाले, ठीक है, रिकरिंग वाले, वो सब आपका यहाँ एक्सपेंडिचर में दिखेगा। और जो भी रेगुलर रिकरिंग वाले पैसा आता है ना, आता है इनकम, इनकम पैसा आता है, तो इनकम में आएगा। समझाता हूँ, देखो ये मोस्टली आपने पढ़ा है, सैलरी पेड, सैलरी इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन बन के सोचना है, तो हम सैलरी देंगे तो इनकम की एक्सपेंडिचर, तो सिंपल सा एक्सपेंडिचर। ओके, अब इसमें वो एडलेस दिया, ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पढ़ा है यार फाइनल अकाउंट में कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। प्रीपेड क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। ये जो चीजें पढ़ा है वही चीज यहां पर है। लेकिन यार हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट, याद है, प्रीवियस ईयर वाला। तो जो हम लोग अब तक पढ़े ना कि आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है, ये सब करेंट ईयर के बारे में पढ़ा है हमने, और प्रीवियस ईयर का वाइस वर्सा अपोजिट होगा। सो ये कॉन्सेप्ट हमने सब्सक्रिप्शन में जो पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा लास्ट सेशन वाला। जिसने नहीं देखा होगा एक बार जाके पहले लास्ट वीडियो देख लो, फिर देखो चलेगा। उसके बाद वेजेस से जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउट में, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हम, ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं अपना, इसलिए ट्रेडिंग के सारे कंटेंट्स भी आपके इसी इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब इन शॉर्ट में बता सकता हूं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने लास्ट सेशन में इसको एक्सप्लेन किया था।
तो देखो वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर या वेजेस पे करना पड़ेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। रेंट, यहाँ पे रेंट डेबिट में है। देखो रेंट दो जगह हो सकता है, डेबिट पे भी हो सकता है, क्रेडिट पे हो सकता है। तो यहाँ पे दिया भी, यहाँ पे भी रेंट है, यहाँ पे भी रेंट है, लेकिन यहाँ रेंट रिसीव वर्ड है। मान लो रेंट रिसीव वर्ड नहीं होता, सिर्फ रेंट होता, तो कैसे पता चलेगा कि सब एक्सपेंडिचर में लिखे कि इनकम में लिखो? सिंपल सा फंडा है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज डेबिट बैलेंस में दिया है, डेबिट साइड दिया है, तो उसके इफेक्ट कहां कहां जा सकते हैं? या तो एक्सपेंडिचर में या तो असेट्स में। लिख के रख लो क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला आपको। जस्ट मिनट में शो करता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर तो आपको समझने में आसानी होगी, समझेगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो मान लो ये आपका किधर गया, कोई तो क्वेश्चन खुल जा सिम खुल गया। देखो मान लो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देखो ये रिसिप्ट साइट है, दिख रहा है सबको? आपको सबको दिख रहा है ना? देखो ये रिसिप्ट साइट है, ये पेमेंट साइट है। तो जो रिसिप्ट होता है ना, रिसिप्ट, इसके दो इफेक्ट, मतलब दो कहां कहां जा सकते हैं। जो रिसिप्ट है वो या तो आपका इनकम में जाएगा या तो लाइबिलिटी में जाएगा। 99.9% चांस यही होता है कि इनकम रिसिप्ट साइड में जितनी चीजें दी होगी उसमें से या तो इनकम में जाएगा या तो लाइबिलिटी में जाएगा। अब पेमेंट, हमने पे किया रे बाबा, खर्चा हुआ, मतलब एक इफेक्ट, एक चीज आपका एक्सपेंडिचर में जा सकता है या फिर असेट में जा सकता है। ये दो ऑप्शन है बता रहा हूं मैं, ठीक है। रिसिप्ट वाले चीजें इनकम या फिर लाइबिलिटी, पेमेंट वाले एक्सपेंडिचर या फिर असेट्स। 99.9% चांस, सर 0.1% चांस क्या होता है? जैसे था ना कि फर्नीचर सोल्ड एट बुक वैल्यू या फर्नीचर सोल्ड एट लॉस, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है। अदरवाइज 99.9, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना, जिन्होंने कुछ नहीं आता ना यार, बस ये फंडा लेके चलो कि सर लाइबिलिटी वाले पार्ट या तो इनकम या तो लाइबिलिटी में जाएगा। अब वो डिफाइन करना पड़ेगा कि इनकम की लाइबिलिटी, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। बट कभी भी रिसीव वाले चीजें जो है आपका एक्सपेंडिचर असेट में नहीं आता। 99.9% चांस ही, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो चीज फॉलो कर सकता है, अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके 0.1% चांस के हम लोग आगे पढ़ेंगे वो। तो फिलहाल समझ लो कि रिसिप्ट का इनकम या तो लाइबिलिटी, दो ही ऑप्शन है। पेमेंट का एक्सपेंडिचर या फिर एसेट्स। ओके चलो देखो, तो हम लोग आगे बढ़ते। वेजेस हो गया, प्रिंटिंग हो गया, तो मैं रेंट के बारे में बताता हूँ। रेंट अगर क्वेश्चन में डेबिट साइड दिया होगा, मींस यहां दिया होगा, मतलब मुझे रेंट मिला है, इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम, सो इसलिए रेंट यहां पर आएगा। बट अगर रेंट क्वेश्चन में, सॉरी मैंने गलत बताया, हाँ इससे बराबर है, यहाँ पर बराबर, ठीक है, ये डेबिट में दिया हुआ। तो अगर मान लो रेंट आपको यहाँ पेमेंट साइड दिया होगा, मतलब रेंट के लिए पेमेंट किया है रे बाबा, पैसा दिया है, पेमेंट हुआ मतलब खर्चा हुआ, और खर्चा कहां पर आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। समझा कॉन्सेप्ट? सबको देखना पहले कि रेंट दिया किधर है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है। अगर रेंट रिसीव लिख के दिया है तो बात ही खत्म हो गया, इनकम में आएगा। रेंट पेड लिख के दिया मतलब बात ही खत्म हो गया, पेड में आएगा। लेकिन पेड रिसीव वर्ड नहीं दिया, सिर्फ रेंट लिख के दिया है। और डेबिट क्रेडिट फिर आपको चेक करना वहां पे, डेबिट में रहेगा तो मतलब पेमेंट में रहेगा तो एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट में रहेगा तो इनकम। ओके सेम फॉर द इंटरेस्ट ऑल्सो, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट जैसे रेंट का था। कन्वीनियंस एक तरह का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है। कन्वीनियंस एंड ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत फर्क है, फिलहाल समझ लो कि आपका ट्रैवलिंग होता है। रेट एंड टैक्सेस, खर्चा ये यार कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चा ये, कंपनी का इंश्योरेंस निकाला, ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योरेंस निकाला, पेमेंट करना पड़ेगा। ऑफिस से कुछ खर्चे होते हैं, ऑफिस से खर्चे भी एक्सपेंसेस है आपके। टेलीफोन या मोबाइल के कुछ खर्चे से रिचार्ज हो गया या फिर कोई रिपेयरिंग हो गया या टेलीफोन खरीद लिया या बिल या टेलीफोन बिल आ रहा है, तो वो सबके सारा ऑफिस एक्सपेंसेस ही एक तरह का। तो खर्चे कहाँ पे आएंगे आपका? अगेन वही डेबिट में आएंगे। मेडिसिन, यहाँ मेडिसिन का समझो बॉस, कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो ध्यान रखना मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, अगेन बोल रहा हूं मैं, मेडिसिन आपका एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के दिया स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्या बोल रहा हूं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो वो आपका असेट्स होगा। कॉन्सेप्ट समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। या मेडिसिन का मतलब है मेडिसिन परचेस जो किया है, बट अगर स्टॉक ऑफ मेडिसिन से इट्स अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच इज शो ऑन द एसेट साइड, ध्यान रखना। सो कभी कभी ना मेडिसिन कंज्यूम्ड ऐसा वर्ड था, मेडिसिन कंज्यूम वाला लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट रिकॉर्डिंग में कि मेडिसिन कंज्यूम ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ऐसा नो, वो एग्जांपल बताया था पिकनिक घूमने वूमने वाला, पैसा कितना है वगैरह। सो ध्यान रखना है कि मेडिसिन रहा तो एक्सपेंडिचर, बट स्टॉक ऑफ मेडिसिन रहा तो आपका एसेट्स रहेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल सेम बोल सकता हूं मैं। कंज्यूम वाला ध्यान रखना, जो जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने को लास्ट प्रीवियस सेशन में अच्छे से। रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा है यार, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, न्यूज़पेपर्स हमने परचेस किया, रेडिकल्स परचेस किया, ये भी खर्चा है आपके लिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है? खर्चा, ये बड़ी खर्चा है। सन्ड्री मतलब ऐसा मान लो कुछ एक्सेट्रा इत्यादि, या इनको छोड़ के एक्सेट्रा मिसलिनियस वाले पार्ट हो गए आपके छोटे मोटे खर्चे।
लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट था, मैंने कहा था 99.9%, ओके, तो ये 0.1% चांस ये है कि हमने असेट को बेचा लेकिन लॉस में बेचा, तो जितना अमाउंट लॉस हुआ रहेगा ना उतना अमाउंट यहाँ रहेगा, जितना अमाउंट लॉस हुआ रहेगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, जो भी आपके फिक्स असेट से असेट में लिखे रहोगे उसमें से डेप्रिशिएट अमाउंट जो माइनस किए रहोगे वो डेप्रिशिएट अमाउंट आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट, जैसे ना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे हम लोग बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वो वाला अमाउंट। ये सरप्लस वाला पार्ट तो बैलेंस इन फिगर अमाउंट है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। इनकम है ना यार, एक ही वर्ड याद रखो, रिसीव 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 रिसीव, पैसा आया पैसा आया पैसा आया, बस इतना याद रखना आपको। देखो सब्सक्रिप्शन हमने डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो में कि जो भी सर मेंबर से पैसा मिल रहा है उसको बोलूंगा एक तरह का सब्सक्रिप्शन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन हमने कर दिया है। फिर उसके बाद रेंट रिसीव, रिसीव 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 रिसीव, पैसा आया पैसा आया पैसा आया, सर फायदा हुआ इनकम हुआ, इनकम हुआ तो इनकम में लिखना यार। तो देखो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव वर्ड नहीं दिया होगा बट आपको मान लो यहाँ रिसिप्ट साइड दिया होगा तो भी समझ जाना कि वो आपका रिसिप्ट का ही पार्ट है, सिंपल सा रिसिप्ट मतलब इनकम का पार्ट है। इज दैट क्लियर? सो डिविडेंड रिसीवर, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला, ध्यान रखना जनरल वर्ड, रेवेन्यू वर्ड या इन जनरल वर्ड, ये चीजों का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वाला है, रिकरिंग वाला है, और रिकरिंग वाले किस में आते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ध्यान रखना जनरल वर्ड दिया या ब्रैकेट में से रेवेन्यू दिया है तो मत सोचो हाइला रेवेन्यू वर्ड दिया है रे, जनरल वर्ड दिया, अब कहाँ लिखो, अरे कुछ नहीं, वो आपको बहका रहा है और तुम बहक रहे हो छोटे छोटे वर्ड से। हाँ, ये ऐसा वर्ड देख के बोर्ड वाले तुमको बहका देंगे, तुमको बहकना नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। जनरल और रेवेन्यू दिया है मतलब रिकरिंग वाले पार्ट है, और रिकरिंग वाले पार्ट इसके अंदर ही आता है। ओके, ग्राउंड रेंट, हमारे पास बड़ा सा ग्राउंड है, हमने ग्राउंड को किसी को रेंट पे दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी का शादी हो गया, बैंड बाजा बज रही उसकी, सो उसके लिए उसको अपने रेंट पे दिया अपना ग्राउंड, तो उससे रेंट लूंगा तो रेंट इनकम हो गया, तो वो वाला पार्ट हो गया। फिर सन्ड्री रिसिप्ट, जैसे सन्ड्री एक्सपेंडिचर था वैसे सन्ड्री रिसिप्ट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, डोनेशन, ध्यान रखना कि एडमिशन फीस में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो एडमिशन फीस आपका रिसिप्ट मतलब इनकम में ही आता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल के दिया होगा कि कैपिटलाइज करो, अगर बोल के दिया 50% कैपिटलाइज तो खाली 50%, जितना परसेंट बोले उतना परसेंट खाली कैपिटलाइज करो, मतलब उतना अमाउंट माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड करना था, उसको अलग से एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बट अगर मान लो कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो एडमिशन फीस आपका इनकम में ही दिखेगा। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, इतने जितने दिख रहा है सभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। रेवेन्यू वाले तो डेफिनेटली यार कहीं नहीं जाएगा, आपका इनकम में ही आएगा, बट कैपिटलाइज बोलेगा तो यहाँ पे आपको जितना परसेंट कैपिटलाइज बोला होगा उतना परसेंट माइनस करके बचा अमाउंट दिखाना है। बट अगर कितना परसेंट नहीं बोला है, सिर्फ बोल दिया कि एडमिशन फीस कैपिटलाइज, इसका मतलब है कि पूरा अमाउंट 100% कैपिटलाइज बोला है, तो आप चाहो तो ऐसा फॉर एग्जांपल 10,000 दिया है तो 10,000 लिख करके माइनस कैपिटलाइज 10,000 करके बाहर नील दिखा सकते हो, ज्यादा अच्छा ये प्रेजेंटेशन के लिए, और फिर कैपिटल फंड में जाकर के ऐड कर देने का प्लस एडमिशन फीस कैपिटलाइज बोल के। ओके, फिर उसके बाद सेम फॉर द डोनेशन हो गया। प्रॉफिट ऑन, जैसे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था ना, वैसे प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे अब मान लो कि आपका जो ये इनकम वाला पार्ट है वो ये अमाउंट कंपेयर टू सारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, आई मीन टू ये अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट डेबिट के अमाउंट से ज्यादा है, तो सरप्लस मिलेगा, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट बोलते थे एक तरह का। और यहाँ पे अगर मान लो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, मतलब एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा इनकम से, देखो सिंपल सा फंडा यार, क्रेडिट का ज्यादा है और डेबिट का कम है तो सरप्लस मिलेगा, बट डेबिट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन इनकम कम हुआ है तो क्या मिलेगा, डेफिसिट मिलेगा। जैसे तुम्हारा था ना प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो वैसे यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट वर्ड है। अगर सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड के साथ में आपको प्लस करना होता है, क्या करना होता है, प्लस करना होता है। डेफिसिट हुआ तो कैपिटल फंड से माइनस करना होता है। ये हो गया पहले हमारा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में, थोड़े से कुछ नए नए वर्ड देखने मिल सकते हैं आपको। सबसे पहले कैपिटल फंड के बारे में बात करता हूं लाइब्रेरी के अंदर। जो कैपिटल फंड के बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं यार, ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फंड कब दिया होगा तो क्या करना, नहीं दिया होगा तो क्या करना है, और ये पूरा नोट्स ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल है। ऐप में जाओ, विजनरी कॉमर्स एकेडमी सर्च करो, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप iOS यूजर हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, नंबर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। सो आपको ऐप में जाकर करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे जो आपका आपने लॉगिन किया रहेगा उस पर जाना, उस पर जाकर चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड में स्टडी मटेरियल का टाइप दिखेगा, उसमें जाना, उस पर जाने का नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके, ठीक है।
अच्छा, बात करता हूँ अभी बैलेंस शीट के बारे में। सो कैपिटल फंड आपको दिया होगा, नहीं दिया होगा, कौन से पहले खत्म करना, उसके बाद डोनेशन या कोई भी चीज कैपिटलाइज्ड बोला होगा तो यहाँ प्लस करना है, और सरप्लस हुआ होगा तो ऐड करेंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे। कभी भी यार दोनों साथ में नहीं हो सकता डेफिनेटली। तो दोनों से कोई एक दिया, एक निकलेगा अपने को यहाँ पे, फिर उसको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद कोई भी फंड रहा ना, एक एक दिमाग में बिठा लो, कोई भी फंड रहा, कोई भी फंड, तो लाइबिलिटी में आएगा। सर चलो आप तो रटवा रहे हो, बट मीनिंग बताओ। अरे समझो ना यार, किसी पर्सन ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दिया है, पैसा दिया है, ये पैसा हमको मिला डेफिनेटली, बट क्या हमारा है क्या? नहीं, वो किसी और ने दिया है, किसी और काम के लिए। सो वो पैसा हमारा नहीं हुआ। सो इट जस्ट वन काइंड ऑफ लाइबिलिटी। इसलिए आपको कहाँ दिखाना? लाइबिलिटी में दिखाना। तो कोई भी फंड रहा तब को यहीं पे दिखाना। इन सभी का एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स तो पता ही है यार, नॉर्मल बैलेंस शीट में पढ़ा भी हमने कि जिसका पेमेंट करना बाकी है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। बैंक में बैलेंस कम था करंट अकाउंट में, बट हमने एक्स्ट्रा अमाउंट विथड्रॉन किया है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। उसके अलावा कोई भी लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? कुछ तो खर्चा, जैसे कि सैलरी 12 महीने का पे करना था, मैंने सिर्फ 10 महीने का पे किया, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, उधारी है। सो इट्स वन काइंड ऑफ ऑल्सो लाइबिलिटी। वैसे ही प्री रिसीव इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस था ना कि कोई मान लो आप इतने अच्छे हैं ना, आप इतने अच्छे, इतने प्यारे बच्चे हो ना यार, मतलब इतने अच्छे, क्या बोलूँ मैं अभी, कि आपने क्या किया, 12th के साथ में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का फीस भर दिया। बोला सर मेरे को झंझट नहीं पालना है सर, ये लो सर 3 साल का एक्स्ट्रा फीस। मैं तो मतलब, मैं तो खुश हो गया यार, तुम गले लगा लूंगा, वाह वाह मेरे लाल, क्या बात है। तूने 3 साल का फीस को एक्स्ट्रा दे दिया, वेरी गुड। तो जो 3 साल का फीस जो मेरे पास एक्स्ट्रा आया है ना, सो वो फीस मेरे लिए एक तरह का लाइबिलिटी कहलाया, क्योंकि अभी तक मैंने को सर्विस दिया नहीं है। वट इट क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, वो पैसा मेरे लिए क्या रहेगा? लाइबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि मैंने अब तक 3 साल को सर्विस दिया नहीं है। तो इसलिए वो अमाउंट आपका लाइबिलिटी दिखता है। प्री रिसीव इनकम, इनकम तो मिला डेफिनेटली, बट वो प्री रिसीव पहले ही मिल गया, सर्विस के पहले ही मिल गया। लाइफ मेंबरशिप फीस भी आपका आ सकता है यहाँ पे, ध्यान रखना। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटीज, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटीज, ओके। असेट्स में नॉर्मल वही है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, आपके हाथ में पैसा, आपके बैंक में पैसा, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। फिक्स कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं कि हाथ में ही पैसा है, मतलब आपके पास इन फिजिकल टर्म में कैश है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, आपने एफडी करवाया है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, आप पे किसी कस्टमर से पैसा मिलना बाकी है, आपके पास लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आपके पास इनसेस ऑर्गेनाइजेशन के पास की बात कर रहा हूँ मैं। इक्विपमेंट है, प्ले ग्राउंड आपके पास रखा हुआ जो आपने रेंट पे जाते थे। तो लाइब्रेरी बुक्स, ये भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो बुक्स आपके लिए असेट्स होता है। लाइब्रेरी मान लो एक तरह का आपको क्वेश्चन दिए थे टेक्स्ट बुक में, और मैंने पूरा एनपीओ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब में प्रोवाइड करवा दिया आपको यार। एनपीओ के मैंने 10 से 12 को जितने भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में थे ना यार, अनसॉल्व वाले सारे करके दिए मैंने यूट्यूब में। तो उतना कर लोगे तो यार एनपीओ खत्म ही हो गया तुम्हारा, उतना अच्छे से कर लो। नहीं मिल रहा लिंक तो मुझसे कांटेक्ट करके लिंक प्रोवाइड करता हूँ मैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है वैसा, ठीक है। और लाइब्रेरी बुक्स हमारा एसेट्स हो गया। मैंने बताया आपको कि लाइब्रेरी का क्वेश्चन एक दिया हुआ क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक से, सो उसमें क्वेश्चन दिया, देख लेना एक बार। तो लाइब्रेरी बुक्स एक तरह के अपने क्या होता है? एसेट्स होता है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मेडल, जितने भी स्टॉक से, स्टॉक ध्यान रखना, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब एक तरह क्लोजिंग स्टॉक है वो, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट्स। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, हाँ सर ड्रग्स, अरे यहाँ पे मेडिसिन की बात है। ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन के अंदर ड्रग्स इंक्लूड किया जाता है, जो भी रिक्वायर्ड के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पे बात किया गया। ड्रग्स एक तरह का यहाँ पे मेडिसिन के बारे में बात किया गया, तो वो पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो भी आपका यहाँ पे कवर होता है। लोन एंड एडवांस, सर रॉन्ग दिया है, सर रॉन्ग दे दिया, रॉन्ग दे दिया। लोन तो लाइबिलिटी में आता है, इन लोगों ने एसेट में दे दिया, ये तो गधे है। अरे नहीं, तुम गधे हो, पूरी बात तो सुनो। यहाँ पे लोन एडवांस गिवन है, टेकन नहीं है। कभी तो गरीबी से बाहर निकल के सोचो। हाँ, यहाँ लोन है, मैं मानता हूँ, इस लोन का मतलब है हमने लोन लिया है, और इस लोन का मतलब है हमने लोन दिया है। समझा कौन से क्या बोल रहा हूँ मैं? लोन टेकन मतलब हो गया लोन लिया है, और एसेट साइड में लोन दिख रहा है मतलब हमने किसी को लोन दिया है या हमने किसी को एडवांस दे दिया है। कोई कोई मान लो कोई पर्सन है यार, अपने पास काम करता है, 3 महीना काम किया, वो बोल रहा है सर गाँव जाना है, प्लीज़ सर मुझे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दो, तो मैंने उसको 4 महीने का पेमेंट दे दिया, 1 महीने का उसको मैंने एक्स्ट्रा पे किया। सो इट्स अ काइंड ऑफ एसेट्स, एडवांसेस, गॉट इट। फिर अक्रूड इंटरेस्ट या प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग सारे के सारे इनकम वाले पार्ट है यार, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इंटरेस्ट जनरेट तो हो गया बट मिला नहीं है, ठीक है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, वही जैसे एग्जाम्पल बता था, वही एक समझ लो आप, जो मैंने बताया अभी आपको सैलरी वाला। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम जनरेट हुआ बट मिलना बाकी है, थोड़ा डिफरेंस दोनों में, बट फिलहाल यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी नहीं कर रहा हूँ मैं, इन दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जनरेट होना और इंक्रीजमेंट होना वो चीज़ है आपका।
ओके, तो इतने कॉन्सेप्ट है। मेरा सजेशन रहेगा यार, रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, एक दो बार इस फॉर्मेट को जरूर पढ़ना, इसको अच्छे से लिख लो। इस आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसको अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद सम्स पे आना। नेक्स्ट सम में नेक्स्ट वीडियो हो पाया तो मैं क्या करूंगा, सीधे इसके सम्स करूंगा, और वो सम्स जो है 5 पेपर सेट है, वो सेट में प्रोवाइड करे तो ऐप के अंदर जाके डाउनलोड करके वो पूरा पढ़ लो, रट लो, कर लो। नहीं होता तो कोई दिक्कत, थोड़ा सा वेट करना, मैं उसके भी वीडियोस बना के डाल दूंगा। पहले मुझे रिवीजन खत्म करना है, जैसे कि आप लोग का सजेशन कमेंट भी आया कि सर इशू ऑफ शेयर्स और डिसोलेशन चैप्टर पे करना है रिवीजन। सो इसको खत्म होने के बाद फिर मैं इशू ऑफ शेयर्स और डिसोलेशन चैप्टर्स पे भी रिवीजन करवा के दूंगा। सो डोंट वरी, आई एम विथ यू, जस्ट आई वॉन्ट योर सपोर्ट स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, अगर लगता है कि हाँ थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है, जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना। अब मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, पढ़ना सबको याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।